वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे किसके बारे में, अशोक लीलैंड शेयर के बारे में। देखिए अशोक लीलैंड शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में डाउन साइड का फॉल दिखा दिया, लगभग टूट गया। कितने परसेंट? 1.5% के आसपास। स्टॉक में रेजिस्टेंस 180 पर दिखाई दे रहा था, बट 180 तक स्टॉक नहीं गया, 178 से ही नीचे की तरफ टूटा और एग्जैक्टली एक अच्छा खासा नीचे की तरफ का बॉटम इसने दिखाया। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं एआई एडवांस ऑप्शन चेक पर। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ मुझे दिख रहा है कि मेरा सपोर्ट 175 पर है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। रेजिस्टेंस 180 पर है और अपने आप में स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो कल वाली रेंज है, स्टॉक 180 से 175 रेंज में दिखेगा। देखिए जो कल स्टॉक में रेंज थी वही रेंज आज भी स्टॉक में दिखाई दे रही है। अब स्टॉक 178 से ही टूट गया, पूरा 180 जा ही नहीं पाया और पहले टूटा। और नीचे कहां तक टूटेगा, देखिए लगभग 174-70 के आसपास तक, इस लेवल तक नीचे टूटने की क्षमता रखता है। देखिए यहाँ पर मैं एक लाइन लगाता हूँ 174.70 पर। देखिए स्टॉक एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास तक लगाया बॉटम और फिर कहीं ना कहीं हल्का सा उसी लेवल के आसपास चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये चीज हमें दिखाई दे रही है कि एग्जैक्टली स्टॉक किस लेवल तक टूटेगा और क्या अपने आप में बॉटम लगा सकता है, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, यही स्टॉक का फिलहाल के लिए बॉटम दिखाई दे रहा है एज पर दी करंट डेटा। इससे ज्यादा नीचे आज के ट्रेडिंग सेशन में टूटते हुए फिलहाल के लिए स्टॉक नहीं दिखाई दे रहा है। अभी 3 बजा हुआ है, देखिए अब मार्केट रनिंग में है। ठीक है, पोजिशनली वही बात थी, पोजिशनली स्टॉक को 180 का मोमेंटम देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक कहीं ना कहीं 170 से सीधा 180 के बीच में रहेगा, तो इसी ड्यूरेशन में स्टॉक घूमते हुए दिखेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंट्राडे में जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर बनेंगे, जैसा कि कल भी मैंने देखा था कि रेजिस्टेंस मेरा 180 पर ही बना था और सपोर्ट 175 पर, दोनों अपने आप में स्ट्रॉन्ग थे, है ना। कल भी हमने यही चीज डिस्कस किया था और स्टॉक उसके बीच में घूमा था, ना तो बॉटम दिया था ना ही टॉप। सिमिलरली आज किया, टॉप नहीं दिया, बॉटम दिया भी तो कितने बजे, 2:30 बजे के बाद। तो ऐसे केस में मैं 2:30 बजे के बाद ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, तो ये ट्रेड मेरे लिए क्या है, ट्रेडेबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी किस तरीके से स्टॉक्स में क्या मोमेंटम होते हैं। चलिए अब अगर हम समझे पोजिशनली, तो फिर से वही बात है, पोजिशनली स्टॉक्स में 180 से 170 का ही मोमेंटम है, तो बीच में कोई ट्रेड नहीं कर सकते, है ना। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, किस तरीके से डाइवर्जेंस को प्ले किया जाता है, उनको इंट्राडे के मोमेंटम में कैसे पकड़ा जाता है, तो सिंपल आप हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें कुछ कोर्सेज की डिटेल्स भी आपको मिल जाएगा, उसे जाकर के रीड कीजिएगा, समझिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है। थैंक यू।